तो फाइनली हमारी क्रैब करी बनकर हो चुकी है रेडी। खेकड़े का सालन माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आ गए हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग में आज है रेसिपी में मैं कुछ मच्छी का या फिश का कुछ बनाएंगे। तो मैं जा रही हूँ मुमरा की फिश मार्केट। देखते हैं वहाँ पर अपने को क्या मिलता है। झींगा मिलेगा तो झींगे की कोई रेसिपी बनाएंगे। देखते हैं मार्केट में अपने को कौन सी मच्छी मिलती है, क्या है, कुछ अभी डिसाइड नहीं है मेरा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं मार्केट। चलो मार्केट हम लोग की इधर की स्टार्ट हो जाती है। सूखी मच्छी वगैरह सब यहाँ से स्टार्ट है मिलना। ये गुलाब पार्क मार्केट है। यहाँ पर अंदर फिश मार्केट भी है। अभी अपन फिश मार्केट में एंटर करेंगे। यहाँ से आगे है इसका रास्ता। मच्छी और सब यहाँ पर मार्केट लगता है पूरा, ये देखिए। और यहाँ से अंदर एंटर करेंगे तो फिश मार्केट है। एक मिनट थोड़ा सा। क्या है? बोम्बिल और मांडली। बांगड़ा कैसे दिए? 50 का दो। 50 का 2 वाटा। अच्छी है ना माँ? मैं कड़कड़ा कैसे भी? पॉपलेट भी मस्त है। झींगा है या नहीं? पॉपलेट दूसरी सब मच्छी है लेकिन झींगा नहीं। क्या नहीं अम्मी? झींगा नहीं है, सब मच्छी है, लेकिन जो चीज़ के लिए आए वही है। पॉपलेट कैसा? 200 रुपया वाटा। क्या नाम है? कैसा केजी रहती है ये? कैसा किलो है? 1000 रुपये किलो। अच्छा, 1000 रुपये किलो। मैं तो पहली बार देखी भी और नाम भी सुनी। केकड़ा ले रहे? करो अंकल, साफ करो। 150 में दे रहे ना? 10 रुपये नहीं 10 रुपये। अरे उसका बाल निकालो ना, पेट का। क्या आप क्या निकालेंगे? बाल जो रहता है ना पेट में, ये ये धोते सब निकाल। नहीं ना, आप करके तो हम लोग को आता नहीं हम लोग को। साफ कर रहे अंकल केकड़ा। हम लोग को आता नहीं ना भाई। मम्मी खाएंगे ना केकड़े का सालन? हाँ। तो हम लोग ना झींगा लेने के लिए आए थे, लेकिन झींगा मार्केट में अभी है ही नहीं और रेट भी ज़्यादा बोल रहे, तो हम लोग ने 100 है 200 है ये ले लिया केकड़ा। ये 100 रुपया वाटा है और ये 200 रुपया वाटा है। तो ये मुमरा की फ़िश मार्केट है। यहाँ पर हर तरीके की फ़िश मिलती है, मतलब सब मिलती है और होलसेल रेट में भी मिलती है। जैसा हमको लेना है वैसा मिल जाएगी। बस थोड़ा जल्दी आना पड़ता है और हम लोग को घर से निकलने में हो जाता है लेट। तो झींगा तो मिला नहीं, लेकिन खेकड़ा ले लिया। केकड़ा कैसे है? अभी यहाँ से लेते हैं खेकड़ा और फिर चलते हैं। आप लोग पीछे फिश मार्केट में हम लोग आगे जा रहे हैं। थोड़ा खड़ा गरम मसाला वगैरह लेना है मेरी अम्मी को। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा मार्केट का भी व्यू शेयर कर रही थी। यहाँ की सब कुछ अवेलेबल है एक ही मार्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ पर। आलू कैसा? ये भाजी तरकारी की शॉप है पूरी। सब कुछ अवेलेबल है इधर पर। 500 का छोटा मिलेगा, 1 किलो लेंगे। मशरूम भी अवेलेबल है, रेड चिल्ली, येलो चिल्ली, शिमला मिर्च, ग्रीन वाली, येलो वाली। ब्रोकली भी है। ब्रोकली क्या रेट है? ब्रोकली भी सस्ती, 50 का पाव। 50 का पाव। अच्छी है, फ्रेश है। यहाँ से फिश मार्केट से निकल गए हैं। अभी मम्मा अभी घर जाएंगे अपन। अभी घर चलते हैं, खोपरा लेते हैं और घर चलते हैं। जूस पी लो। खोपरा
कोपरा कोपरा किधर है मार्केट में? चलो देखते, बंद है। चलो फिर घर के वहाँ से लेते, चलो। मार्केट ना गुलाब पार्क में लगती है। अगर आप ऑटो वगैरह से आए तो मार्केट बोलकर आ जाने का। फिश मार्केट छोड़ दो गुलाब पार्क की, तो कोई भी लाकर आप लोगों को यहाँ पर रिक्शा वाला छोड़ देगा। और बहुत रिजनेबल रेट में यहाँ पे फिश अवेलेबल है माशाल्लाह से। हम लोग के इधर तो मेरे को थोड़ा महंगी लगती है, पर यहाँ पर तो सस्ती ही है। वहाँ के हिसाब से तो सस्ती ही है। और इससे भी बड़े बड़े फ़िश मार्केट है, पर अभी मुमरा में तो यही है यहाँ पर एक, और एक है आगे, पर वहाँ पे जाना होता नहीं गाइस। तो मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर वीडियो शेयर कर ली कि यहाँ का मार्केट कैसा रहता है। चलो अभी घर चलते हैं, अब मिलते हैं आगे, ठीक है। तो मार्केट से आ गई मैं, और मैंने लेकर आई हूँ खेकड़ा, क्योंकि झींगा अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में फ्राइडे के वजह से। आप लोगों को अगर मार्केट आना है तो फ्राइडे छोड़ के आना। फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा कम लगती है, मच्छी मार्केट, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग गोश्त वगैरह खाते शायद इसलिए। तो मार्केट में इतना कुछ मच्छी थी नहीं। मेरी अम्मी तो क्या पता कौन सी मच्छी देख रहे थे, मेरे को समझ के बाहर थी वो। तो इसलिए हम लोग ने खेकड़ा ले लिया। आज बनाएंगे खेकड़े का सालन। तो रेसिपी बनाऊंगी मैं, पहले फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि जुम्मा है, फ्रेश हो जाता है, उसके बाद रेसिपी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग ने इसके ऊपर का शैल निकलवा कर ही लाए, और ये इसके बाल हल्के हल्के हाथ से हमें खींच के ऐसे निकाल लेना है नीम गर्म पानी से। और इसके हाथों को अलग कर लेंगे इस तरीके से हम, और इसके पैर के सिर्फ नाखून कट करेंगे, ठीक है। चाहे आप कैंची से करो इसके नाखून को साफ, चाहे आप हाथों से करो। इस तरीके से हम नाखून इसके साफ़ कर लेंगे। और पीछे वाले हिस्से में अगर शैल है तो निकाल लेंगे, इसमें नहीं है। मैंने साफ़ करके आप लोगों को दिखा दी इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसी तरीके से अक्खा ही इसको सालन में डालने वाली हूँ। और तोड़ देंगे तो अब बचेगा ही क्या उसमें, है ना। इसके लिए मैं अक्खा ही सालन में डालूंगी। इस तरीके से हमें सब साफ करके लेना। तो गाइस यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से मैंने केकड़ों को अच्छी तरीके से पूरा साफ कर ली धोकर। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो गाइस हमने इसको अच्छी तरीके से धो के ले लिया। अब हम इसके पैरों को निकाल कर, ये पाए हैं जो, उसको पीस लेंगे और इसका सूप निकालेंगे, ठीक है। मिक्सी जार में इसको पीसेंगे हम। इस तरीके से इसको तोड़ के लेना है, अच्छी तरीके से साफ करके लेना है, ठीक है। अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाई पैर उसके पाए, वो पीस के ले लिए। अभी हमने इसको पीस के ले लिया है। इसको छन्नी की मदद से हमें छान के अलग कर लेना है, ठीक है। अच्छे से निचोड़ के इसको अलग करेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से निचोड़ के इसका सूप अलग कर लिया है। ये सूप है, इसी से हम ग्रेवी बघारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खसखस ले ली हूँ और एक टुकड़ा बड़ा खोपरा ले ली हूँ। इसे भी हमें बारीक अच्छी तरीके से पीस कर लेना है, एकदम बारीक फाइन पेस्ट बनाएंगे इसका हम। चलो अभी मैं पीसती हूँ फिर दिखाती हूँ। खोपरे और खसखस का फाइन पेस्ट करके ले ली हूँ मैंने। अब इसको साइड में रख लेना है हमें। 2 चम्मच अदरक लहसुन इसमें डालती हूँ मैं, और ये टमाटर कट करके ली हूँ वो, कोतमीर ऐड कर लेंगे हम इसी में, और हरी मिर्च की डंडी तोड़कर ऐड कर लूँगी मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाला डालिए, आपको कितना तीखा लगेगा उस तरीके से हरी मिर्ची डालना इसमें। और अब मैं इसको पीस के इसका भी फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर हमारे सब मसाले पीस कर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने पाए का सूप निकाली, कोतमीर अदरक लहसुन हरी मिर्ची पीस कर ले लेना है हमें। और ये है खसखस और खोपरे का पेस्ट बारीक फाइन। और यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से काट कर ले लिया। अब हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, थोड़ा ब्राउन करेंगे इसको। चलो तैयारी करते। अभी फटाफट से हम कांदे को ऑयल में ऐड करते और इसको ब्राउन होने के लिए रखते, ठीक है। चलो देखो हमें इस तरीके से ब्राउन करके डिश आउट कर लेना है। अभी मैं पूरा कांदा डिश आउट करती हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज़ मैंने एक दालचीनी और तेज़पत्ता ले ली हूँ एक, और 4 काली मिर्च, 2 लौंग। अब हमें सिर्फ इतने से ही खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करने वाले खड़े। और ये है पिसा हुआ पेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताई हूँ टमाटर वाला, ये भी हम इसी में साथ में ऐड कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है।
अभी हमारा अदरक लहसुन और टमाटर वाला पेस्ट जो हमने ऐड किए थे वो अच्छे से भुन गया है। ये खोपरा और खसखस भी हम साथ ही में इसमें ऐड कर लेंगे और सब मसालों को अच्छी तरीके से भुनने के लिए रखते हैं, ठीक है। का ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। रेड चिल्ली पाउडर और गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ले ली हूँ, यह हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए रख देंगे। तो ना गाइस, हमें मसालों को अच्छी तरीके से पकाना है। अब जो इसमें दूसरा मसाला मैं ऐड करने वाली हूँ, जैसे जो मैंने कांदा ब्राउन करके ली हूँ उसे भी हमें पीस के डालना है इसमें, तभी वो पीस लेते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कांदा जो ब्राउन करके लिए थे वो, और इसमें मैंने 3 सूखी लाल मिर्च डालकर अब मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है। पीस के इसका फाइन पेस्ट बना। कांदे का बरिस्ता और सूखी लाल मिर्ची पीस के हो गया और मसाला भी हमारा हो चुका है यहाँ पर भून के रेडी। तो हम ये भी इसके साथ में ही इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और मिक्स करते हैं इसको अच्छे से, और साथ ही में हम इसके ये क्रैब्स केकड़े ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। मैंने अच्छी तरीके से केकड़ों को मिक्स कर ली हूँ सालन में, मसाले में, और अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि वो अंदर तरफ का अच्छे से गल जाए, मसाला उसमें मिल जाए। फिर उसके बाद हम इसको खोलकर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सालन अभी हम लोग खोलकर चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। और ये जो है मेन, ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसी की ग्रेवी करेंगे गाइस। और अभी इसको 10 मिनट के लिए पकाते हैं। माशाल्लाह से खुशबू अच्छी आ रही ना समीर? समीर बोल रहे चलो। समीर तो खेकड़ा खाते नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने उनको बोली हूँ 1-2 बाइट टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे, वो है ना, सब बताएंगे ना मेरे लिए। नहीं इशारा कर रहे, नहीं खिलाएंगे गाइस इनको, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्रैब करी बनकर हो चुका है रेडी, और इसमें इतनी अच्छी तरी आई है माशाल्लाह से। अब हम इसको थोड़ा सा धनिया से गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट भी कर लेंगे, ठीक है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर ली, अब इसको करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली हमारी क्रैब करी बनकर हो चुकी है रेडी। केकड़े का सालन माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसको मैंने धनिया से अच्छे से गार्निश कर ली। तो गाइस अभी चलते हैं और खा के इसका देते हैं आप लोगों को रिव्यू। मैं भी सबको सर्व करती हुई है, ठीक है। चलो अभी समीर खा के देंगे आप लोगों को इसका रिव्यू, क्योंकि समीर पहली बार खा रहे हैं केकड़े का सालन। बहुत मस्त बना गाइस। अच्छा लगा आपको? ये रेसिपी ट्राई करना, मैं फर्स्ट टाइम खाया हूँ मीनाज के हाथ से इसका सालन क्रैब का। तो गाइस आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत मस्त बना है गाइस माशाल्लाह। थैंक यू समीर। चलो मैं तो खा कर भी हाँ, मैं भी रिव्यू देती हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। कभी मीनाज खा रही है गाइस, और मेरे मुंह में तो आ रहा है गाइस पानी। बिस्मिल्लाह। आप लोग भी खाने के लिए आइए, इतना टेस्टी बना है ना माशाल्लाह से। बहुत बहुत अच्छा। समीर तो खाते नहीं खेकड़ा, फिर भी उन्होंने सालन खा के रिव्यू दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय, Bye. फॉलो। थैंक यू।